सर्दियाँ हों और फूलों की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, रात को 2-3 डिग्री जा रहा है और इस वक्त मैं हूँ आगरा में, जैसा कि आप जानते हैं, पुणे में नहीं हूँ मैं। तो ये जो फूल देख रहे हैं, मैं आज आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। जी हाँ, फर्टिलाइज़र के बारे में बात नहीं करूँगी। फर्टिलाइज़र आप मेरे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं कि कैसे फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ ऑर्गेनिक। जी हाँ, मैं ऑर्गेनिक ही करती हूँ। सारे फर्टिलाइज़र और सारी पेड़ पौधों की देखभाल मैं केमिकल यूज़ नहीं करती। तो ये जो गमला देख रहे हैं, मैं बताती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो फर्टिलाइज़र तो आप डालते ही हैं। उसके अलावा जो आपको ज़्यादा फूलों के लिए करना है वो ये है कि जब भी फूल पुराने हो जाएँ, चाहे वो ज़मीन में लगे हुए फूल हों या ऊपर गमले में, उनको तोड़ के गमले में ही डाल दें। वो खाद का काम करते हैं। और जो हर गमले में 1 से 2 कली जो फूलों के बाद में जो मैंने दिखाया, जैसे कि उनको छोड़ दें बीज बनने के लिए। ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एनर्जी लेते हैं पौधे की। तो 2-2 या 1-1 फूल को छोड़ दें, सिर्फ पत्तियाँ नोच दें उसकी। और ये डहेलिया देख रहे हैं, वज़न के मारे इतना हैवी है कि झुक गया है। इसके नीचे सपोर्ट, जब ये पेड़ छोटा था तो सपोर्ट था, इसके नीचे बैम्बू लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, एक टुकड़ा। तो इन पर भी हर एक फूल पे एक ही ट्रिक अप्लाई होती है कि जो भी एनर्जी, हमें एनर्जी सेव करनी है पौधे की। तो ये फूल की पत्तियां झड़ चुकी हैं, तो इसको मैंने ऊपर से काट दिया है। कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा है पौधे के ऊपर, आप उसको काट के निकाल दें तो अपने आप पेड़ की ग्रोथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। ये गुलाब देख रहे हैं, मैं गुलाब की केयर के बारे में बताऊं तो फर्टिलाइज़र तो आपने डाल दिया। उसके बाद में जो कलियाँ, जो फूल झड़ चुके होते हैं, तो उसके बीच का हिस्सा, जैसे कि ये 2 फूल झड़ चुके हैं गुलाब के, ये ग्राफ्टेड गुलाब है। तो इसके नीचे जहाँ भी आपको एक रेड रेड ग्रोथ दिख रही होगी पत्ते के अंदर से निकलती हुई, बस वही करेक्ट जगह है काटने के लिए। ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, मैंने ठीक इसके ऊपर से काट दिया है उन झड़े हुए फूलों के बचे हुए टुकड़े को। अब मैं बताती हूँ आपको कि ग्राफ्टेड गुलाब की देखभाल कैसे करनी है। ये जो नीचे देख रहे हैं, ये देसी गुलाब का वो होता है, यहाँ से कोई भी कुल्ला नहीं निकलने देना है। ये जो ग्राफ्टिंग लगाई गई है, ये इस पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, ये अंकुर से हो रहे हैं। बस ये आपको बढ़ने देने हैं, नीचे जड़ में से नहीं। तो जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है उसका ध्यान रखें। और एक्स्ट्रा फूल हों, और कई बार क्या होता है, पत्ते सूख जाते हैं पेड़ों के ऊपर, एक्स्ट्रा टहनियाँ होती हैं जिन पे फूल नहीं आ रहे होते हैं, आप उनको कट करें और निकाल दें। और सर्दियों में ख़ास देखभाल यही है, क्योंकि एक तो पाला अगर आपके यहाँ पड़ता है, यहाँ आगरा में तो बहुत कोहरा था, अभी 2-3 दिन से नहीं है, सूखी ड्राई वाली बिल्कुल ठंड पड़ रही है। फूल देख रहे हैं आप, एक पुराना पड़ चुका है, 2 ये नए निकल आए इस पे, तो खूबसूरत से ये डहेलिया। और अब मैं इनको बांधने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे कलर चाहिए था। एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपको फूल बड़ा चाहिए, पहले मैं ये बता दूँ, गुलाब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देसी के ऊपर कलम लगाई जाती है, नीचे वाला हिस्सा है वो देसी है। ये ड्राई हो गया, इसको मैं काट के निकाल दूँगी, नहीं तो ये ड्राई बैक की बीमारी गुलाबों में हो जाती है। तो जो भी हिस्सा ड्राई दिखे उसको काट दें। और ये जो ग्राफ्टेड वाली जो टहनी है, इसके ऊपर ये देख रहे हैं इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसको मैं बढ़ने दूँगी। जड़ में से कोई भी कुल्ला हो आप उसको निकाल दें और कट कर दें। डहेलिया, गुलदाउदी, इस तरह के ये जो बड़े वाले फूल होते हैं, उस पे अगर आपको बड़े फूल चाहिए तो उसके लिए सिंपल मेथड ये है कि कलियाँ तोड़ते जाएँ आप। 1 या 2 कलियाँ रहने दें तो वो फूल बड़ा होता चला जाता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे कलर चाहिए थे अपने गार्डन में, मुझे बड़े फूल से कोई मतलब नहीं। पहले स्टार्टिंग के ये बड़े फूल होने दिए, अब जो कलियाँ आएँगी वो भर-भर के आएँगी इसमें। तो उसके लिए मैं पुराने फूल निकालती जाऊँगी और जो भी कलियाँ निकलेंगी उनको मैं वेलकम करती जाऊँगी, ताकि बहुत सारे फूल आ जाएँ। और ये वाला है मेरे पास देसी गुलाब। देसी गुलाब बहुत रफ़ टफ़ है, इसको बहुत ज़्यादा सर्दियों में केयर की ज़रूरत नहीं है खाद के अलावा। जो भी कमज़ोर टहनियाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पे कोई मतलब नहीं है इसका पौधे के ऊपर, ये एनर्जी इसकी ले लेता है। तो जितनी भी कमज़ोर टहनियाँ हैं जिन पे आपको लगता है फूल नहीं आने वाला है, उसको कट कर दें वहाँ से जहाँ से नई ग्रोथ आ रही हो नीचे की तरफ। और इसमें ये जितनी भी कमज़ोर जो जड़ों के पास से जो ग्रोथ दिख रही है, मैं इसको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बिना बात में एनर्जी ही लेती हैं पौधे की। फूल तो इन पे आने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बिल्कुल पतली टहनियाँ हैं। तो इस तरह से मैं काट दूँगी और जो सूखी ब्रांचेज़ होंगी वो काट दूँगी।
और जहाँ फूल खिल चुका है उस जगह को नई ग्रोथ तक काट दें। तो ये कुछ देखभाल है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए कि जो छोटी फुलवारी होती है उसकी सारे फूल जो सूख चुके हैं निकाल दें, और बड़े फूल के लिए कलियों को तोड़ दें, और ग्राफ्टेड गुलाब पे ऊपर से जहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है वहाँ से सिर्फ टहनियाँ निकलनी चाहिए, नीचे से नहीं। और ये है मेरा चाइनीज़ ऑरेंज, ये गिर गया था नीचे, मैंने आकर इसको ठीक किया। ये 1 डेढ़ साल से शायद ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अब मैंने देखभाल करना इस गार्डन की शुरू की है, तो अब चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं। तो इस पे नए फ्रूट्स भी आ रहे हैं और पुराने भी। मैंने इस पे क्या किया, इसकी प्रूनिंग की थी, आकर सीधा किया इस पौधे को और इसकी प्रूनिंग की। तो अभी इस पे आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत चाइनीज़ ऑरेंज पूरा भरा हुआ है गुच्छों से, इतना खूबसूरत लगता है ये पौधा। तो इसका मैंने क्या किया कि सारी टहनियाँ जो एक्स्ट्रा थी, जिन पे फल और कलियाँ नहीं थी, वो तोड़ दिए। तो इसी तरह से मेरे पास इस गार्डन में जो पापा के लगे हुए गुलाब थे, वो आधे से ज़्यादा तो मर चुके, पर जो बचे थे उनको मैंने संभालने की कोशिश की और ये अब चल पड़े हैं। अभी आगे दिखाऊंगी, नई नई ग्रोथ हो रही है गुलाबों पर। ये आप देख रहे हैं मैंने आकर कटिंग की थी, वरना ये बेजान से लटके हुए थे, मिट्टी पड़ी हुई थी इन पौधों के ऊपर। तो ये सब ठीक होने लगे हैं। इस पे फूल एक झड़ चुका है, नीचे पड़ा हुआ है ये वाला, दूसरा अभी खिला है। तो इसको भी जहाँ से ग्रोथ हो रही है, नए बर्ड दिख रहे हैं मुझे निकलते हुए, या जो भी नया फुटाव है वहाँ से मैंने कट कर दिया, ताकि उसको एनर्जी मिलेगी और वो बड़ा हो जाए। कितना कितना खूबसूरत सा फूल है ये। और ये वाला मैं गुलाब का पौधा बता रही थी, ये सारे ग्राफ्टेड है जो भी मैं दिखा रही हूँ। एक देसी था जो मैंने पहले दिखाया, उसको तो कहीं से भी टहनियाँ निकले आप निकलने दे सकते हैं, सब पर फूल आते हैं। बस ग्राफ्टेड वाले की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने देखा नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, और मेरे साथ कनेक्ट रहें और जानकारी के लिए। और आप भी मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।